तो जीएस पाठशाला दोस्तों, आशा करते हैं कि आप तैयारी बेहतरीन कर ही रहे होंगे और साल 2026 में जब हमारा ये सेशन का शुरुआत है तो आज के पार्टिकुलर सेशन में हम लोग दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स पे डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी जुलाई से दिसंबर के बीच में 2025 में हो चुका है। तो ये हमारा बेसिकली एक रिकैप सेशन होगा जिसमें आप बहुत ही रैपिड फायर में जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुका है करंट अफेयर्स में उसको आप रिविजन्स कर पाइएगा, ताकि आने वाला 2026 में जो आपका एमटीएस का पेपर है और इसके साथ साथ दोस्तों अपकमिंग में रेलवेज़ और एसएससी के एग्जामिनेशन है, वहाँ पर काफ़ी ये सेशन आपको हेल्प करने वाला है। इसी के साथ करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो हमारा रिकैप सेशन है, तो टॉप 6 टॉपिक में आज हमारा पहला टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पार्टिकुलर सेशन का। तो आज के पार्टिकुलर सेशन में दोस्तों हम लोग जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो चुका है रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेज़ को लेकर के, वहाँ से डिस्कशंस किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर 2025 को जो सेलिब्रेशन होता है वर्ल्ड एड्स डे, और इस बार का 2025 में जो थीम था दोस्तों आपका ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स के नाम से, ठीक है। क्योंकि ये एक मेरा एक रैपिड फायर सेशन है तो बेसिकली इस पर हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे ताकि टू दी पॉइंट आपका लेक्चर कवर अप हो जाए, और बाकी जब ऑफलाइन जब हमारा क्लासेस होगा तो वहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। उसी तरह से दोस्तों पहले ही दिसंबर को फिर हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं बीएसएफ रेजिंग डे का। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जो है पूछ भी लिया है और साथ साथ रेलवे भी पूछता है। और अगर हम बात करेंगे थीम्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेट बीएसएफ रोल इन सेफगार्डिंग इंडियाज़ बॉर्डर, प्रिवेंटिंग ट्रांस बॉर्डर क्राइम एंड इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, जब भी आप इंपॉर्टेंट डेज पढ़िएगा तो आप ये भी देख लीजिएगा कि पहली मर्तबा ये डे कब सेलिब्रेट हुआ था, इसके साथ साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, और फिर करंट थीम्स तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, बिकॉज इस बार का जो रेलवे का एग्जामिनेशन हुआ तो वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ओवरऑल। इसी के साथ जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 2 दिसंबर को आप देख सकते हैं बेसिकली कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये जो है बेसिकली आपका सेलिब्रेट होता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के नाम से, ठीक है। और इसका जो थीम था 2025 में सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर्स के नाम से। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि न्यूज़ में राइट नाउ एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के जो काफ़ी चर्चा था, खासकर दिल्ली को लेकर के, और स्पेशली कोलकाता का भी नाम आ रहा था। अच्छा, अगर हम 2 दिसंबर की बात करेंगे तो फिर वंस अगेन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इसका जो 2025 में थीम था एंडिंग मॉडर्न स्लेवरी, जस्टिस, डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल। देन इसके बाद हम लोग 2 दिसंबर में वंस अगेन सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, और इसका इस बार जो थीम रह चुका है आपका डिजिटल एम्पावरमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम से। वंस अगेन अगर हम बात करेंगे 3 दिसंबर का दोस्तों आपका, तो 3 दिसंबर में सिर्फ सेलिब्रेशन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज़, और इस बार का जो थीम रहा है आपका फॉस्टरिंग डिसएबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस के नाम से। आगे बढ़ते हैं 4 दिसंबर और 4 दिसंबर को दोस्तों सेलिब्रेशन किया जाता है बेसिकली आपका नेवी डे, कॉम्बैट रेडी कोहेसिव क्रेडिबल एंड आत्मनिर्भर फोर्स के नाम से। इसका जो है करंट में थीम था। 4 दिसंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स के नाम से। इस बार इसका थीम था आपका एडवांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छा, अगर हम दोस्तों बात करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन का, तो इसका मीनिंग जस्ट ये हो जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का कि भारत के अंदर ऐसे पार्टिकुलर लोग जो अभी राइट नाउ डिजिटल लिटरेसी से या फिर फाइनेंशियली जो सर्विसेज होता है लाइक बैंक अकाउंट हो गया, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए नहीं हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि तमाम भारत के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ देने का है, जैसे एज फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 दिसंबर को फिर सेलिब्रेशन होता है इंटरनेशनल चीता डे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थीम की बात करेंगे तो इंडियाज़ चीता कम बैक स्पार्क ग्लोबल होप फॉर कंजर्वेशन। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वर्ल्ड सॉइल डे। थीम इस बार था इसका आपका सॉइल इज़ लाइफ और सॉइल इज़ फ्यूचर के नाम से। आपको ये बताना है कि फादर ऑफ वर्ल्ड सॉइल किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। इसके साथ साथ 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। इस बार का जो थीम रह चुका है आपका द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन वॉलंटियर्स ड्राइविंग चेंज के नाम से। अच्छा, वंस अगेन 7 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। इस बार का थीम था ऑनर सोल्जर एयरमैन एंड सेलर फॉर देयर सर्विसेज एंड वेलफेयर के नाम से। 8 दिसंबर को सेलिब्रेशन होता है सार्क चार्टर डे, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। वंस अगेन 8 दिसंबर को इंडियन नेवी सबमरीन डे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप देख के जा सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अच्छा, अगर हम थीम की बात करेंगे तो साइलेंट वॉरियर ऑफ द डीप सेफगार्डिंग मेरीटाइम फ्रंटियर्स। देन इसके साथ साथ आपको 8 दिसंबर का जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इस बार का जो इसका थीम था दोस्तों आपका सेफ स्काई एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल के नाम से। 9 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थीम जो इस बार का है दोस्तों आपका यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारो इंटेग्रिटीज़। इसके बाद 9 दिसंबर को सेलिब्रेशन करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम ऑफ जेनोसाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। उसके साथ 10 दिसंबर को सेलिब्रेशन किया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, और इस बार का जो थीम था डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा, तो 11 दिसंबर को फिर सेलिब्रेशन किया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे। इस बार का जो थीम था ग्लेशियर मैटर फॉर वाटर फूड एंड लाइवलीहुड्स इन माउंटेन एंड बियॉन्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 12 दिसंबर को सेलिब्रेशंस किया जाता है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इस बार जो इसका थीम था अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट वी आर सीक ऑफ इट। फिर वंस अगेन 12 दिसंबर को सेलिब्रेशन किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। इस बार इसका थीम था पीस एंड ट्रस्ट यूनिटी ऑफ गोल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के नाम से दिस वन। इसके साथ साथ दोस्तों 14 दिसंबर की बात करेंगे तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह सकता है ये। हाँ, 14 दिसंबर को ये जो सेलिब्रेशन होता है इंटरनेशनल कंजर्वेशन डे, एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है, और करंट में एनवायरनमेंट से जो न्यूज़ बन रहा है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका थीम था सेविंग एनर्जी सिक्योरिंग फ्यूचर्स के नाम से। 16 दिसंबर विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजय दिवस। इसका जो थीम था इस बार ऑनर्स इंडियाज़ विक्ट्री इन द 1971 इंडो पाक वॉर एंड सेक्रीफाइस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कि ईस्टर्न आर्म्ड फोर्सेस का जो हेड ऑफिस है वो कौन से पार्टिकुलर लोकेशन पे है भारत के अंदर। अच्छा, वंस अगेन 18 दिसंबर को सेलिब्रेशन करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस बार इसका थीम जो था आपका माइग्रेट स्टोरी कल्चर एंड डेवलपमेंट के नाम से। देन इसके बाद 18 दिसंबर को सेलिब्रेशन किया जाता है दोस्तों वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे। इस बार इसका जो थीम था आपका इनोवेटिव पाथवे फॉर अरेबिक पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस फॉर अ मोर लिंग्विस्टिक फ्यूचर। 18 दिसंबर को फिर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं माइनॉरिटीज़ राइट डे। थीम इस बार इसका था दोस्तों आपका इक्वालिटी सेफ्टी एंड इंक्लूजन फॉर ऑल कम्युनिटी। 19 को तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गोवा लिबरेशन डे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज जिस पार्टिकुलर डे में स्टेटहुड का जो आपका डे होता है वहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो थीम इस बार था आपका आवर वर्क आवर आइडेंटिटी के नाम से। 28 दिसंबर को बात करेंगे तो इंटरनेशनल सॉलिडारिटी डे हो जाएगा। इसका जो थीम है आपका सॉलिडारिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिटिंग कम्युनिटी फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। अच्छा, एसएसबी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। सशस्त्र सीमा बल रेजिंग डे, ये कब सेलिब्रेट होता है तो 20 तारीख को होता है। इसका थीम था सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड्स के नाम से। 21 दिसंबर की बात करेंगे तो वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। इसका थीम था क्राफ्टिंग एंड एंड्योरिंग लेगेसी फॉर अ बेटर फ्यूचर। 21 की बात करेंगे तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे। इसका जो थीम था आपका मेडिटेशन फॉर पीस हेल्थ एंड सस्टेनेबल लिविंग। 22 दिसंबर की बात करेंगे तो नेशनल मैथमेटिक्स डे। इसका थीम था मैथमेटिक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 23 दिसंबर की बात करेंगे तो नेशनल फार्मर्स डे, किसान दिवस विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कमेंट में ज़रूर आपको बताना है कि यह पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इस बार इसका थीम था ऑनर्स फार्मर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ इकोनॉमी एंड सेलिब्रेट द लिगेसी ऑफ चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़ा नाम है दोस्तों आपका एग्रीकल्चरल्स पे, जिस तरह से मेजर ध्यानचंद का नाम है आपका किस में तो हॉकी में दोस्तों आपका। अच्छा, अभी काफ़ी ठंड भी है दोस्तों, तो आपको अच्छे से संभल के रहना है, बेहतरीन तरीके से स्टडी भी करना है और मेरे साथ तो ज़रूर आपको बने रहना है। 24 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कंज्यूमर डे। इसका जो थीम है आपका एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। और वंस अगेन 24 दिसंबर की बात करेंगे तो क्रिसमस एव, और इस बार क्रिसमस में दोस्तों हम दिन भर स्टडी किए, बट फिर भी इसका जो थीम था मार्क्स द एंटिसिपेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ सिम्बोलाइजिंग पीस जॉय एंड टुगेदरनेस। तो यहाँ तक हमारा दोस्तों कंप्लीट हुआ दिसंबर का जो इम्पॉर्टेंट डेज और उसका थीम था। अब हम लोग शुरुआत करते हैं 1 नवंबर 2025 का हरियाणा डे से, जिसका थीम था इस बार दोस्तों आपका सेलिब्रेट द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा इन 1966। इसके बाद 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं कर्नाटका राज्योत्सव। बाकी ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वर्ल्ड वेगन डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वर्ल्ड वेगन डे आप इसको अच्छे से कर सकते हैं विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो